नमस्ते छात्रों, क्या हाल चाल है आपके लोग? अच्छे हो ना? पढ़ाई लिखाई चल रहा है? ठीक है। मैं आशा करता हूँ आपसे लोग का पढ़ाई लिखाई चल रहा होगा। ठीक। आपसे लोग को अपना यूट्यूब चैनल @acipsys क्लासेस में स्वागत है। और आपसे लोग से रिक्वेस्ट है कि अपना यूट्यूब चैनल @acipsys क्लासेस क्या क्या सब्सक्राइब करें। साथ ही आपसे लोग मुझसे इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे acipsys क्लास से आप जुड़ सकते हैं। ठीक। साथ में आप सब लोग मुझसे फेसबुक पे भी जुड़ सकते हैं, इंजीनियर चंदेश्वर यादव, ठीक है ना? इस पेज को आप फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें, ठीक है? अब हम आते हैं, इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है ये सभी बात मैंने आप लोगों को बता दिया था। चार्ज क्या होता है, चार्ज के बारे में बता दिया था। टाइप ऑफ चार्ज पढ़ा दिया था, ठीक है? तो आज हम आप लोगों को पढ़ाने के लिए जा रहे हैं, वो है क्या? वो है कूलम्ब्स लॉ, या हाँ, कूलम्ब्स लॉ पढ़ा देते हैं। इसके बाद जो जो चार्ज का जो प्रॉपर्टी है वो भी थोड़ा बता देते हैं। यार नहीं तो सबसे पहले चार्ज का प्रॉपर्टी, चार्ज पढ़ लिए तो चार्ज का प्रॉपर्टी हमसे लोग पढ़ लेते हैं। चार्ज का प्रॉपर्टी देख लीजिए। चार्ज कितने प्रकार के होते हैं सबसे बाबू? चार्ज कितने प्रकार के होते हैं? तो चार्ज दो प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं? प्लस क्यू और दूसरा क्या? माइनस क्यू। ठीक, प्लस क्यू और माइनस क्यू। चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है बाबू? तो कूलम्ब होता है। क्या होता है बाबू? कूलम्ब होता है। इसका सीजीएस यूनिट क्या होता है? सीजीएस यूनिट क्या होता है? तो डाइन होता है। इतना बात हम सब लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ लिया था और इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में पढ़ लिया था, या नहीं? अब हम सब लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं कि चार्ज का प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। चार्ज का प्रॉपर्टी होता है, एक कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होता है और दूसरा क्या? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। पहला क्या है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज और दूसरा क्या है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। चार्ज क्या होता है? सबसे पहले देखिए कि चार्ज किसी सिस्टम में क्या होता है? कंजर्व होता है। क्या होता है? कंजर्व होता है, निहित होता है, या नहीं? जैसे कि हम मान लिया जाए कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहता है कि हम सभी लोग अपने, आप सभी लोग जनरल लाइफ में देखे होंगे कि जब हम अपने बाल में जब कॉम्ब लगाते हैं, कंघी लगाते हैं, तो देखते हैं जब सूखे बाल होते हैं तो क्या होता है कि जैसे ही यहाँ पे कंघी लाते हैं, क्या होता है? बाल उसके ओर झुक जाता है। क्यों झुक जाता है? तो यहाँ पे घर्षण होता है। क्या होता है? बाल और कंघी को क्या होता है? घर्षण होता है। ठीक, तो उसी पीरियड में चार्ज कहाँ आ जाता है? चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। चार्ज या तो कोई बॉडी एनर्जी, मान लिया चार्ज को लूज करेगा, दूसरा बॉडी क्या करेगा? चार्ज को ग्रहण करेगा। मगर एक चीज आपसे लोग ऑब्जर्व किए होंगे, जब मैंने इस कंघी और बाल को जब नहीं रख रहे थे, उस पीरियड जब यहाँ पे बाल के सामने जब कंघी लाते हैं तो उसका कोई इफेक्ट नहीं होता, कोई प्रभाव नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उस पीरियड में नहीं तो चार्ज को नहीं तो ये डोनेट किया, नहीं तो कोई अपना गेन किया। इसी कारण से जो चार्ज क्या होता है, कोई भी सिस्टम में कंजर्व होता है। कंजर्व कहने का मतलब क्या? कि इट मींस कि कंजर्व कहने का मतलब क्या? कि चार्ज, हम से लोग एक चीज पढ़े होंगे 11th में, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन नहीं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं, इसके बाद इसके बारे में पढ़ेंगे। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी क्या होता है? कोई भी सिस्टम कंजर्व होता है। एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड एंड नॉट डिस्ट्रॉयड। एनर्जी को ना ही तो क्रिएट कर सकते हैं, ना ही तो डिस्ट्रॉयड कर सकते हैं। उसी तरीका से कंजर्वेशन ऑफ चार्ज यही कहता है कि कोई भी सिस्टम में जो जितना चार्ज रहता है उतना ही चार्ज रहेगा। नहीं तो हम चार्ज को डिस्ट्रॉयड कर सकते हैं और नहीं तो उसे क्या कर सकते हैं? मतलब क्या? वो कर सकते हैं। ठीक, नहीं तो उत्पन्न कर सकते हैं। बस क्या कर सकते हैं? चार्ज को हम ट्रांसफर कर सकते हैं। ये कहता है, मान लीजिए कि ये सिस्टम है। क्या? एक सिस्टम है। सिस्टम में 3Q है, 5Q है एंड 9Q है, या 9Q है। ठीक है, सिस्टम में चार्ज कितना है? -3Q प्लस 5Q प्लस कितना? 9Q है। कितना? 9Q है। यदि इस सिस्टम को यहां से यदि यहां पे भी लाए, यहां से यदि यहां पे लाए, कोई किसी वेलोसिटी से यदि यहां पे लाए, तो मान लीजिए यहां पे -5Q प्लस 2Q प्लस 2Q और प्लस कितना है? X है। कितना है? X है। तो ये पूछ रहा है कि यहां से यहां तक आने में
जो एक्स एनर्जी यहाँ पे एक्स जो चार्ज है, एक्स चार्ज कितना होगा, तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ये कहता है कि कोई भी बॉडी को एक स्थान से आप दूसरे स्थान पे भी ले जाएंगे, इसे डिस्प्लेस भी करेंगे ना, तो उस बॉडी में चार्ज निहित रहेगा। चार्ज क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, चार्ज में कोई परिवर्तन नहीं होगा। सपोज डेट यहाँ पे यदि एक बात, ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज यही बात कह रहा है, इसका मतलब कि इस बॉडी को यहाँ पे लगाए, इसका मतलब दोनों में चार्ज क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो कर दीजिए इक्वल, -3q प्लस कितना 5q प्लस कितना 9q इक्वल टू कितना -5q प्लस कितना 2q प्लस कितना x। अब x इक्वल टू क्या निकालना था आपको, व्हाट निकालना था कि यहाँ पे आकर के कितना ये x है। तो यहाँ पे देखिए इधर कितना 9 5 14 में -3 कितना 11q बराबर कितना माइनस कितना -3q प्लस कितना x इक्वल टू कितना 11q और प्लस कितना 3q बराबर क्या x इक्वल टू कितना 14q। x इक्वल टू कितना को हो गया 14q हो गया। यहाँ पे x बराबर कितना हो गया बाबू, अपने को 14 कूलम हो गया या नहीं, ठीक। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज समझे कि किसी भी बॉडी में चार्ज क्या होता है, कंजर्व होता है। अर्थात क्या कि बॉडी को यदि एक स्थान से दूसरे स्थान भी ले जाएंगे ना, तो उसके चार्ज में कोई परिवर्तन नहीं होगा। नेक्स्ट है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहता है कि जो इन्वायरमेंट में जो होता है, इन आवर इन्वायरमेंट अपना इंग्लिश उतना अच्छा नहीं है, आपसे लोग समझ जाएंगे, आपसे लोग जानते हो हर एक चीज। इन आवर इन्वायरमेंट में the electron are independent। हमारे इन्वायरमेंट में जो होते हैं इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। स्वतंत्र इधर से इधर क्या होते हैं, घूमते रहते हैं। हम सभी लोग देखते हुए इस चीज को ऑब्जर्वेशन करते हैं। और वो होता कितना है, तो वो होता है 1 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू कितना 1.6 इंटू 10 टू द पावर कितना -19 कूलम होता है, ठीक। दूसरा बात इन्होंने कहा कि किसी भी सिस्टम में जो होता है क्वांटाइज होता है, चार्ज जो होता है इंटीजर फॉर्म में होता है। क्या होता है, Q बराबर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहता है कि किसी भी सिस्टम में जो चार्ज होता है वो इंटीजर फॉर्म में होता है। क्या होता है, प्लस माइनस एनी। Q बराबर क्या होता है, प्लस माइनस एनी। अर्थात ये तो फर्स्ट लॉ था, ये या इसको A कह दीजिए और इसका क्या कर दीजिए B। जो किसी भी सिस्टम में जो होता है चार्ज जो होता है क्वांटाइज तो होता है, वो तो दूसरा बात था। और क्या होता है, इंटीजर फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में, इंटीजर फॉर्म में। यहाँ पे n इक्वल टू कितना हो जाएगा, n इक्वल टू होगा 1 2 3 4 डॉट डॉट, ये कंटिन्यू बढ़ते चला जाएगा। कहां तक बढ़ते चला जाएगा, तो n तक चला जाएगा। अब n जो हो प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। सपोज दैट एग्जांपल लीजिए कि कोई सिस्टम में, मिटा दे इसे, यहां तक समझ में आया बात समझ में आया। मान लेते इसे मिटा दे, ये बात तो हो गया। आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेगा, इससे एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव अपना आता है। कह दिया कि मान लीजिए कोई सिस्टम है, इस सिस्टम में 9 कूलम चार्ज है। कितना कूलम है, 9 कूलम। तो इससे आपसे पूछ लेगा कि सिस्टम में कितना इलेक्ट्रॉन है। भाई साहब, ये सिस्टम जो दिया हुआ है, ये सिस्टम, इस सिस्टम में मान लिया जाए ये सिस्टम में कितना है चार्ज है, 9 कूलम चार्ज है। तो इसमें पूछेगा कि इलेक्ट्रॉन कितना है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितना हम सब लोग क्या जानते हैं, Q बराबर क्या Ni प्लस माइनस Ni। अब यहाँ पे देखिए कि Q बराबर कितना है, 9 है, 9 कूलम है। N इलेक्ट्रॉन, N इक्वल कितना होता है बाबू, इक्वल कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। हम सब लोग यहाँ से पढ़े या नहीं पढ़े, अभी ये पढ़े ये नहीं, ठीक। तो यहाँ पे N इक्वल कितना हो जाएगा, तो N इक्वल कितना हो जाएगा 9y 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कितना हो गया, तो 9 16 5 80 कितना 5 कितना बच गया बाबू 1 कितना हो गया 1 1 1 1 1। अब कितना हो गया, फिर 0 6 इंटू कितना 10 टू द पावर कितना
10 टू द पावर 9 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, इतना हो गया। तो यहाँ पे जो n है, ये n जो है ये इस फॉर्म में नहीं आएगा। ये 1.5.6 जो है ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये जो कहता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, कहता है कि किसी भी सिस्टम में जो चार्ज होता है वो किस फॉर्म में होता है, इंटीजर फॉर्म में होता है। और यहाँ पे इंटीजर फॉर्म में नहीं आया, ये क्या आ गया कि मान लीजिए डेसिमल फॉर्म में आ गया। कितना हो गया, 5.6। तो हम यहाँ पे 5.6 नहीं लेंगे, यहाँ पे कितना ले लेंगे, अप्रोक्सीमेट 6 ले लेंगे। 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे इस सिस्टम में, 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 इलेक्ट्रॉन होगा। n इक्वल टू इतना हम अप्रोक्सीमेट ले लेंगे। ठीक, दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कोई सिस्टम में दे दिया, कि 8 कूलम चार्ज है। कितना कूलम चार्ज है, 8 कूलम। अब हमको क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ये पूछ रहा है कि सिस्टम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, कि ये पूछ रहा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है बाबू, तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम तो ये जानते हैं फॉर्मूला कि Q बराबर क्या, Na प्लस माइनस Na। अब Q तो हमको दे दिया कि कितना कूलम है, 8 कूलम है। तो 8 इक्वल टू कितना, 8 इक्वल टू कितना, n इंटू की 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि e का मान कितना होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। अब n इक्वल टू कितना हो जाएगा बाबू, तो 8 बाय कितना, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, 16 पंचे 80। अब ये ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पे 5 इंटू कितना, 10 टू द पावर 19 इलेक्ट्रॉन रह गया। इसमें कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, इतना इलेक्ट्रॉन हो गया। बात क्लियर हो गया, दिखाई दे रहा है। हाँ, यहां तक यदि बात समझ में आया तो आपको मैंने चार्ज का प्रॉपर्टी बता दिया, इसके ऊपर न्यूमेरिकल लेकर के मैंने आपको बता दिया। ठीक, जो आप सभी लोग मैंने नेक्स्ट लेक्चर में आपको लेकर के आऊंगा कूलम्ब्स लॉ। क्या, कूलम्ब्स लॉ। इसके बाद कूलम्ब्स लॉ पढ़ लेने के बाद इसके बाद हम इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप सभी लोग से रिक्वेस्ट है कि अपना यूट्यूब चैनल @ACPC क्लासेस सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। साथ ही आपसे लोग मुझसे फेसबुक पेज पे भी इंजीनियर चंदेश्वर यादव से जुड़ सकते हैं, या नहीं तो इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं AC फिजिक्स क्लास से। ठीक, थैंक यू। फिर नेक्स्ट लेक्चर में आपसे लोग से मिलते हैं।